भाई माफिया अतीक अहमद जेल में है, आपको ये मालूम है। वो खुद मान रहा है कि योगी राज में उसे मिट्टी में मिलाकर रगड़ा जा रहा है, आपको ये भी मालूम है। उसका बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया, आप ये भी जानते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि माफिया अतीक इस वक्त जो कर रहा है, उसे देखकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अतीक पागल हो गया है क्या, या जैसा हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि अतीक एकदम ही पगला गया है क्या जी, वैसी हालत हो गई। बेटे के एनकाउंटर के बाद गुजरी एक रात में ही माफिया अतीक का फ्यूज उड़ गया है, कहा जा रहा है। कल रात से लेकर आज रात तक के बीच में अतीक ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ऐसा ऐसा रिएक्शन दिया है जो आपने अब तक न देखा होगा न सुना होगा। आज आपको एक एक डिटेल के साथ बताऊंगा कि अतीक अहमद क्यों अपने सेंस में नहीं है बॉस। और इसीलिए जब कोई सेंस में नहीं होता है तो बातचीत में जैसे कह देते हैं कि पगला गए हो क्या जी, उसी टाइप की बातें अतीक के लिए लोग पूछ रहे हैं। रात भर में अतीक अहमद के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका सेंस चला गया, उसका फ्यूज उड़ गया। इसके बारे में जानने के लिए आपको वो बातें सुननी होंगी जो बातें कल रात पूछताछ के दौरान अतीक अहमद और पुलिस के बीच हुई। पूछताछ के दौरान अतीक ने जो जवाब दिए, उससे यही लगा कि अतीक अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। क्योंकि इससे पहले तक लोग यही देख रहे थे कि एकदम हताश, उदास, रोता हुआ, मिट्टी में मिला दिया, सरकार क्या कर रही है, ये सब बातें कर रहा था। लेकिन कल रात उसने पुलिस वालों को जवाब क्या दिए, सुनिए जरा। पुलिस वालों ने जब अतीक अहमद से पूछा कि उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारा बेटा असद मारा गया, क्या तुम्हें पता है? इस पर अतीक ने अपने मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि जिस अधिकारी ने मारा है, जिन पुलिसकर्मियों ने मारा है, बस मुझे छूटने दीजिए, फिर बताता हूं कि गद्दी क्या चीज है। मतलब उसका अंदर का अतीक अहमद फिर से जाग गया। अच्छा, तुम छूट कैसे जाओगे भाई, तुमको तो पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। उसका दिमाग चूंकि काम नहीं कर रहा, तो उसको लग रहा है मैं छूटूंगा, और छूटूंगा तो बाहर निकलकर बेटे की मौत का बदला लूंगा अधिकारियों से। इसलिए कह रहा है कि मैं बताऊंगा कि कैसे गद्दी क्या चीज होती है। इतना उसका दिमाग हिल गया, उसको समझ ही भी नहीं आ रहा कि मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। फिर अतीक अहमद से पूछा गया कि उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारा क्या रोल है, तो अतीक ने इस पर भी जवाब चेंज कर दिया। कह रहा है मेरे बेटे को तो उसी में मार दिया तुमने जी, अब क्या रोल पूछ रहे हो? अगर मेरा कोई रोल होता तो मैं पहले नहीं मरवा देता जब उसने मुझसे गद्दारी की थी। मतलब वो पलट गया कि उसने मरवाया ही नहीं है। लेकिन बेटे की मौत का जिक्र करके उसने यह साबित कर दिया कि उसके दिमाग में गहरा झटका लगा है। इस पर पुलिस ने फिर सवाल किया कि पहले कब उसे यानी उमेश पाल को मरवाने वाले थे, तो बोल रहा है कि 2016 में उसने ऐसा सोचा था कि मरवा देंगे उमेश पाल को। उस वक्त एक नेता ने उसकी बात उमेश पाल से कराई भी थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। और फिर अतीक कहता है कि उसी वक्त उसने उमेश को मारने की बात सोची थी, लेकिन हालात बदल जाने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। हालात बदलने से उसका मतलब रहा होगा कि सरकार बदल गई थी। अतीक से जब पूछा गया कि गुड्डू, मुस्लिम, गुलाम और तुम्हारे बाकी सब शूटर, गुलाम जो कल मारा गया, वो असद के साथ कैसे पहुंच गए, तो अतीक अनजान बनने लगा। कहा कि किसी ने उसे बताया है कि असद का वीडियो आया है जिसमें वो गन लोड कर रहा है, जबकि उसको गन चलाना आता ही नहीं था। तब वो कैसे इस घटना को अंजाम दे सकता है? जबकि मैंने कल ही आपको दिखाया कि 12-13 साल की उम्र में असद बंदूक धाएं 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 चला रहा है। उसका बाप कल कह रहा है अतीक कि बेटे को बंदूक ही चलाने नहीं आता था। देख रहे हैं कैसे दिमाग हिला हुआ है। गुड्डू, गुलाम कैसे वहां पर गए थे, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। कुछ हुआ होगा उमेश पाल से गुड्डू और गुलाम का झगड़ा। मतलब अजीब अजीब जवाब दे रहा है। उसको लग रहा है कि ऐसा जवाब दे दूंगा तो शायद मैं बाहर आ जाऊंगा, फिर बेटे की मौत का बदला ले लूंगा। ऐसे बाहर आ जाओगे तुम? फिर अतीक से पूछा गया कि क्या तुमने उमेश पाल को बयान बदलने के लिए दोबारा से नहीं कहा था? इस पर अतीक कहता है कि एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार उमेश पाल के पास संदेश भेजा था कि अपना बयान बदल दो, गवाही मत दो। अतीक पगला गया है क्या? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने होशो हवास में बात ही नहीं कर रहा। बेटे की मौत का सदमा बहुत तेज करंट दे गया है उसको। कल तक गुनाह कबूल कर रहा था भाई, आज मूंछ पर ताव देकर कह रहा है कि बाहर आऊंगा तो बताऊंगा पुलिस वालों को, सब पता चल जाएगा। सारी चीजों को नकार दे रहा है। भाई कोई भी नॉर्मल आदमी, बेटे की मौत हुई, कुछ देर तो सदमे में रहेगा, और सदमे में अगर है भी तो इतना चेंज हो जाएगा कि 2 दिन पहले कह रहा है मिट्टी में मिला दिए, 1 दिन पहले कह रहा है कि मुझे तो रगड़ रहे हैं, और उसके बाद कह रहा है कि मैं बाहर आके बदला लूंगा।
उसका दिमाग जो है वो इधर से उधर, जैसे कैरम आप खेलते गोटी टक से टकरा के इधर जाती है, उधर जाती है, इधर आती है, वैसे उसका दिमाग टक 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 इधर उधर जा रहा है। मतलब एकदम से उसका हिसाब किताब ही बदल गया। आदमी शौक में जैसे बर्ताव नहीं करता है कि कभी कुछ, उस टाइप से बिहेव कर रहा है। आपको बताता हूं कि कैसे यही अतीक अहमद कोर्ट के अंदर कल पेशी के दौरान भीगी बिल्ली बना हुआ था। प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतीक ने क्या क्या किया और क्या क्या कहा था वो आपको बताता हूं, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अतीक ने मजिस्ट्रेट से कल बैठने की इजाजत मांगी और कहा कि हुजूर न्याय करिए, आपके पास आपके आदेश पर 1400 किलोमीटर दूर से आए। अरे तुम आए थे, तुमको लाया गया था, लेकिन उसका एटीट्यूड देखिए, एकदम भीगी बिल्ली जैसा कि मालिक आप कुछ कीजिए, न्याय कीजिए, इस तरह से बात कर रहा था। और एक दिन बाद क्या कर रहा है, रात में बेटे की मौत का जब पता चल गया उसी रात क्या कर रहा है, मूंछ पे ताव देके कह रहा है कि बदला लूंगा। साबरमती जेल में तन्हाई बैरक में रखा जाता है, कल कह रहा था कोर्ट में। आदमी की शक्ल देखने को तरस जाता हूं। अरे तुमको सजा देने के लिए रखे हैं कि वहां पर जैसे तुम अपने यहां कार्यक्रम कराते थे, नाच गाना चलता था, वैसा चलेगा? किडनी की बीमारी है, तन्हाई बैरक में न रखा जाए, बाकी कैदियों के साथ रखा जाए। क्यों बाकी कैदियों के साथ रखा जाए? और क्यों तुमको किडनी की बीमारी है तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा क्या? उस हिसाब से तो तुमको यहां दिल्ली वाली जेल में आना पड़ेगा, यहां मसाज भी मिल जाता है और फल फ्रूट भी मिलते हैं। शायद वही वीडियो देख लिया यहां सत्येंद्र जैन वाला, जो चाह रहा है कि मुझे भी मिले। असद की मौत के खबर के बाद अतीक ने कहा यह सब मेरी गलती है, इन सब की जड़ में मैं हूं। तो कल मान रहा था कि सब उसकी वजह से हुआ, और जैसे बेटे का सदमा लगा मौत का, उसके बाद से जो है एकदम पलट गया, कह रहा कि हमको क्या पता किसने क्या किया, बेटे को तो बंदूक ही चलाने नहीं आता था, वगैरह वगैरह। माफिया अतीक अहमद की हालत इस वक्त यह है कि कभी रोने लगता है, कभी एकदम नॉर्मल हो जाता है, कभी अग्रेसिव हो जाता है। आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं, आपको इसमें अतीक अहमद का अलग अलग रूप दिखेगा। यह तस्वीर उसी वक्त की है जब अतीक को असद के एनकाउंटर की खबर मिली थी। चेहरा लटका हुआ है और इसके बाद बताया जा रहा है कि अतीक अहमद फूट फूट कर रोने लगा, उसका चेहरा उतर गया। असद की मौत की खबर सुनते ही अतीक को चक्कर आ गया था, उसका गला सूख गया था, उसे पानी की जरूरत पड़ी, बोला पानी पिलाइए मुझे। यह हाल हो गया। उसके थोड़ी ही देर बाद देखिए उसकी दूसरी तस्वीर आई। यह बेटे की मौत के बारे में पता लग गया, उसके बाद की तस्वीर है। अचानक से खबर मिलने के बाद पहले अतीक रोया और उसके बाद कुछ ही देर बाद वो वकीलों से बात करने लगा, एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम सामान्य दिख रहा है। उसका भाई है अशरफ, वो भी वकील से बात कर रहा है, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी 2 मिनट पहले चक्कर आ रहा था, गला सूख रहा था, 2 मिनट 5 मिनट बाद जो है एकदम नॉर्मल हो गया। अब तीसरी तस्वीर देखिए, यहां पर अतीक अहमद का अंदाज बिल्कुल अलग है। कोर्ट में पेशी के बाद जब अतीक को बाहर निकाला जा रहा था, उस समय वहां मौजूद भीड़ अतीक के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। उसी दौरान भीड़ में से किसी ने अतीक को गाली दे दी। इस पर अतीक अहमद का रिएक्शन देखिए, पुलिस के बगल से झांक के देख रहा है कि किसने गाली दी जी, जबकि यही अतीक अहमद इसके पहले जब जब लाया गया लोगों ने बोतल फेंक के मारा, नारे लगे, सब हुआ, सिर झुका के चलता था। बेटे की मौत के बाद ऐसा लग रहा है कि ऐसा तार हिला कि उसको लग रहा है कि अब मेरे पास बचा ही क्या, तो कौन क्या कर रहा है सब देख लूंगा मैं। अतीक गाली देने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। अतीक के सामने पुलिस के जवान खड़े हैं, अतीक पुलिस जवानों को हटाकर गाली देने वाले को घूर रहा है। इस समय तक अतीक को अपने बेटे के एनकाउंटर की खबर मिल चुकी थी। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका इमोशन जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा है, और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं एकदम पगला गया क्या जी, कोई एक इमोशन में रह ही नहीं रहा। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में कल रात माफिया अतीक अहमद अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा था। कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान अतीक ने बीपी लो होने की बात कही, कहा कि मेरा बीपी लो हो गया। फिर कई बार अतीक ने पुलिस वालों को आंखें भी दिखाई, बार बार पुलिस से बेटे की तस्वीर दिखाने की मिन्नत करने लगा कि मुझे बेटे की तस्वीर दिखा दो, बेटे की तस्वीर दिखा दो। कई बार झल्लाहट और गुस्से में पुलिस कर्मियों को देखता हुआ देखा गया। असद के जनाजे में जाने की गुजारिश करता रहा। अतीक ने थाने में रोते हुए पूरी रात गुजारी, मतलब कभी रो रहा है, कभी बेटे की फोटो दिखा दो, कभी गुस्से से देख रहा है, कभी लड़ रहा है, कभी झुंझला रहा है, कभी बयान पलट रहा है, कभी कह रहा है जनाजे में जाने दो। मतलब उसका एकदम कनेक्शन कट गया ऐसा लग रहा है बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद।